बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अवान टीवी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर नई आने वाली ख़बर का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आपको अपडेट करने जा रहे हैं ज़िला गुजरात में जो इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके मतलब एन 62 की बात करेंगे, जिसमें जो है इस वक्त PTI के हवाला से बहुत सी खबरें जो है मुल्क भर में गर्दिश कर रही हैं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर PTI के चौधरी मोहम्मद इलियास जो है उन्हें ख़ासी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और अगर आपको जो है वो बताते चलें तो इसमें कुछ जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो अहम निकात हैं वो शेयर करेंगे। इस तमाम तर जो सूरत हाल है उसके मतलब बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची है मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, वो तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ अभी जो डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे। इनमें जो 4 जो बातें जो मेन पॉइंट हैं उसके मुताबिक इसमें चौधरी मोहम्मद इलियास जो कि इनकी जो कि पार्टी पोजीशन जो है, जो उनकी पॉलिटिकल जो उनकी जो पार्टी जो एफ़िलिएशन है उसके मतलब आपको आगाह करेंगे कि किस पार्टी का हिस्सा हैं। और दूसरे नंबर पर जो है इस तमाम तरह सूरत हाल में जो दूसरा किरदार है वो चौधरी आबिद रज़ा कोटला हैं और इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं वो हैं। और इसके साथ साथ PTI के जो कारकुनान जो हैं वो भी इस जो तमाम तर आज की जो स्टोरी है उसका हिस्सा हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं और आपको जो है वो तमाम तर सूरत हाल से अभी जो है वो मुकम्मल जो है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान रियाज़ ख़ान जो एक मशहूर जो है वो एंकर पर्सन है। उन्होंने एक व्लॉग किया जिसमें चौधरी मोहम्मद इलियास के बारे में जो है बहुत से दावे किए, उन पर बहुत से जो है वो इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने बहुत सी बातें जो हैं वो क्लेम की हैं चौधरी मोहम्मद इलियास के बारे में। उनका कहना है कि चौधरी मोहम्मद इलियास आम इंतखाबात जो हुए फरवरी में वो एक डील के तहत चौधरी मोहम्मद इलियास जो है वो उन्होंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया और बड़ी आसानी से जो है उन्होंने जो है वो पाकिस्तान वापस आए और उन्होंने जो है वो बड़ी आसानी से इलेक्शन कैंपेन की। उन्हें गिरफ़्तार भी नहीं किया गया, उन्हें किसी किस्म की कोई रुकावट भी पेश नहीं आई और उन्होंने इलेक्शन जीता और अपने वादे के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन किया। इस डील में वो बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो अहम शख्सियात हैं उनके उन्होंने नाम लिए जिनके थ्रू ये डील की गई और इस डील के नतीजे में उन्हें जो है वो मुस्लिम लीग काफ में बाद में उन्होंने जो है शमूलियत इख्तियार की। उन्हें जो है वो ये सीट मिली MNA-शिप और उसके बाद वो जो है उनकी वजह से मुस्लिम लीग काफ को एक इजाफी मखसूस नशिस्त जो है वो भी हासिल हुई, जिसके नतीजे में उनकी कुल सीटें जो कि कौमी असम्बली में हैं वो इस वक्त 5 हैं। इमरान रियाज़ ख़ान के मुताबिक चौधरी मोहम्मद इलियास जो हैं उन्होंने जो है PTI को धोखा दिया है और उनका कहना है कि चौधरी मोहम्मद इलियास जो हैं वो उनकी ये हालत है कि जो जितने भी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं इस माजी में, तो उनकी ये हालत थी कि वो 100 वोट भी हासिल नहीं कर सकते थे और उनकी हैसियत जो है वो एक काउंसलर बनने की भी नहीं है। और आपको अब जो वर्जन बताते हैं चौधरी मोहम्मद इलियास का। इसके बाद चौधरी मोहम्मद इलियास ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बड़ी सख्ती से तमाम तर जो इल्ज़ामात जो उन पर आयद किए गए उनकी उन्होंने तरदीद की और एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान को उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने 24 घंटे में जो है वो उनसे माफ़ी ना मांगी तो वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चाराजोई करेंगे, जो कि उनके ख़िलाफ़ केस करेंगे। लेकिन अभी नाज़रीन आपको बताते चलें तो ये 24 घंटे ऐसे जो है वो वक्त काफ़ी आगे जो है वो हो चुका है, गुज़र चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट जो है वो सामने मीडिया पर नहीं आई कि उन्होंने जो है वो उनके ख़िलाफ़ केस किया है या नहीं। लेकिन जो कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमने आपको से आगाह कर दिया है। ये तमाम तर जो बातें इमरान रियाज़ ख़ान जो हैं उन्होंने क्लियर कर दी थी कि ये एक डील के नतीजे में NA-62 में उन्हें जो है वो सीट मिली है चौधरी मोहम्मद इलियास को और वो बाकायदा प्लानिंग के साथ जो है उन्होंने बाद में मुस्लिम लीग काफ को जो है ज्वाइन किया। कि चौधरी मोहम्मद इलियास ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो क्या कहा, उन्होंने ये बात की जिसका खुलासा जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी बाम पाया जा रहा है जिसमें ख़ास तौर पर जो हाथ है वो इमरान रियाज़ ख़ान जो है उनका है। तो उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात हैं नतीजा आने तक मेरी किसी किस्म की कोई डील नहीं थी, किसी पार्टी में जो है वो शमूलियत का कोई राब्ता नहीं किया गया था, काफ़िल में शमूलियत का राब्ता नहीं किया गया था।
और कोई कमिटमेंट नहीं थी और ऐसा इबाम जो है वो डाला जा रहा है, कोई किसी किस्म की कोई सौदेबाजी नहीं की थी। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि कुरान मजीद पर मैं हाथ रख के ये कहने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे वाकई ही जो अगवा भी किया गया। उन्होंने जो है वो यकीन दिलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्हें हकीकतन जो है वो अगवा किया गया था। जबकि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उनका दूसरा पार्ट है उसमें उन्होंने कहा कि ये जो 100 वोटों वाली जो बात थी, इस पर काफ़ी वो जो है वो बरम हुए। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज खान जो जिन्होंने 100 वोटों की बात की है, तो उन्होंने ये बताया कि मेरे कई रिलेटिव्स जो हैं वो मेंबर ज़िला कौंसल रह चुके हैं, और मेरे वालिद जो हैं वो 2 बार वेस्ट पाकिस्तान की जो असम्बली है उसके मेंबर रहे, वो एमएलए रहे हैं 1947 में। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 2008 में वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने 11,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। जिसके बाद जो है उन्होंने मज़ीद बताया कि 10 तारीख को जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हुआ 10 फरवरी को, जबकि 17 को जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो रिज़ल्ट का जारी किया गया। जबकि 18 को मैंने पीटीआई का जो ऑफिस है लाहौर में, उसमें मैंने बयान हल्फी जमा करवा दिया, जबकि जो है लाहौर से इस्लामाबाद जो है बयान हल्फी जो है वो वहाँ पर पहुँचाए गए और वहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए गए उनके मुताबिक। अगर मेरे दिल में कोई इस तरह की कोई बात होती तो मैं इलेक्शन कमीशन में जो है वो बयान हल्फी जो है वो पीटीआई ऑफिस में जो है मैं जमा ना करवाता। नाज़रीन, इस वक्त काफ़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल बनी हुई है। एक तरफ चौधरी मोहम्मद लियास हैं जो कि वो यकीन दिला रहे हैं अपने वोटर्स को, और इस वक्त जो है उन्होंने पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उस हवाला से भी उन्होंने बात की, जो कि उन पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है वो पहले मुझसे बात कर लें, मुझसे जो है वो कंफर्म कर लें, उसके बाद जो है वो तनकीद करें। पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उन्होंने खासा जो है वो उनसे इज़हार नाराज़गी किया है कि पहले मुझसे बात करें, उसके बाद जो है वो तमाम तर जो तनकीद है जो मर्ज़ी करें, उसके बाद फिर उनका अपना राइट है कि वो जो भी करें। दूसरी जानिब चौधरी आबिद रज़ा कोटला जो है ग्रुप जो है उसकी जानिब से भी ख़ास तौर पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है चौधरी मोहम्मद लियास को, और ख़ास तौर पर उनकी जो पार्टी एफिलिएशन है। चौधरी आबिद रज़ा कोटला ने इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही ये बात जो है वो करना स्टार्ट कर दी थी कि चौधरी मोहम्मद लियास जो है वो डील के तहत जो है वो उन्होंने जो पीएमएलक्यू को ज्वाइन किया है, यानी कि उन्होंने पीएमएलक्यू जो है वो किसी डीलिंग के नतीजे में जो है वो ये सीट हासिल की है N62 की। और चौधरी आबिद रज़ा कोटला ने एक जो है मुबैना तौर पर एक ख़त भी जो है वो उन्होंने आवाम के सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो है वो वाज़े तौर पर ये सबूत है कि चौधरी मोहम्मद लियास जो है मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा हैं। नाज़रीन, इधर एक और बात काबिल ज़िक्र है कि अभी तक वाज़े कोई सबूत सामने नहीं आया है कि चौधरी मोहम्मद लियास जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कोई ख़त लिखा है इस हवाला से कि उनकी जो पार्टी जो एफिलिएशन है उसका जो स्टेटस है वो अगर गलती से लिखा गया है तो उसे जो है वो उसकी जो है वो दुरुस्तगी की जाए, करेक्शन की जाए। और अभी तक इतने माह गुजरने के बाद भी कोई इसमें किसी किस्म की कोई जो है वो जो करेक्शन है वो सामने नहीं आई, और इस बात को मुकम्मल तौर पर जो है वो कैश किया जा रहा है उनके सियासी जो मुखालफिन हैं उनकी जानिब से। और वो इस बात पर मुकम्मल जो ना सिर्फ उनके सियासी मुखालफिन बल्कि पीटीआई के जो चंद जो वर्कर्स हैं या जो उनके वोटर्स हैं वो भी इस बात पर जो है वो आमादा होना शुरू हो गए हैं कि वाकई ही कुछ दाल में जो है वो कुछ काला है। तो नाज़रीन, ये तमाम तर इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी जनब अगर बात करें चौधरी आबिद रज़ा कोटला की, तो चौधरी आबिद रज़ा कोटला की जमात जो है वो भी मुस्लिम लीग काफ का को जो है वो इत्तेहादी बना चुकी है। सूबाई हुकूमत जो है उसमें भी जो है वो उनके साथ हैं, जबकि वफाकी हुकूमत जो है उसमें भी मुस्लिम लीग काफ जो है वो इस वक्त हिस्सा है हुकूमत का। तो एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब चौधरी आबिद रज़ा कोटला को ये भी एक सियासी तौर पर मुश्किल जो है वो दिखाई दे रही है कि उनके लिए काफ़ी टफ़ टाइम है कि एक तरफ उनकी जमात है, दूसरी जानिब उनकी जमात की जानिब से ही मुस्लिम लीग काफ को जो है वो इत्तेहादी बनाया गया है। और ये भी जो है वो एक इंटरव्यू में सुनने में आया है कि चौधरी आबिद रज़ा कोटला ने क्लेम किया कि वो गुजरात में जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, ना कि जो है वो गवर्नमेंट का। और वो इस वक्त जो है वो उन्होंने कहा कि मैं गुजरात में अपोजिशन के तौर पर जो है वो इस वक्त जो है वो मैदान में हूँ। और चौधरी आबिद रज़ा कोटला के लिए ये एक चैलेंजिंग पोजीशन है। इससे पहले भी जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें भी चौधरी आबिद रज़ा कोटला ने जो है वो अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार किया था।
जो उनकी जो पहले पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी उसमें। तो ये नाज़रीन तमाम तर जो सूरत हाल है इस वक्त NA 62 कोटला अरब अली ख़ान खारियाँ और सरायल अमीर के इलाका जात पर मुश्तमिल ये हल्का है, जिसमें इस वक्त PTI के जो चौधरी मोहम्मद इलियास हैं उनको, उनकी ही जमात जो है, उनके सियासी मुखालफिन से ज़्यादा उनकी ही जमात जो है वो उन्हें तनकीद का निशाना बना रही है। से ये डिमांड की जा रही है कि अपनी जो पार्टी जो एफिलिएशन है, जो उनकी जो इस वक्त पॉलिटिकल स्टेटस है, जो उनकी सियासी हैसियत है, वो उसे जो है वो वाज़े करें। और बहुत सी जो है वो उन्होंने सवालात जो हैं उनके सामने रखे हैं, जैसा कि जो इलेक्शन कमीशन को जो है वो लेटर लिखें, या फिर जो है वो अपनी पार्टी के हवाला से या किसी भी फार्म पे जो है वो उसे वाज़े करें। लेकिन अभी तक कोई किसी किस्म का कोई सबूत जो है वो चौधरी मोहम्मद इलियास की जानिब से जो है वो सामने नहीं आया। देखते हैं कि अब वो इस बारे में क्या जो है वो नेक्स्ट एक्शन जो है वो लेते हैं, क्या स्टेप लेते हैं आगे आइंदा जो मुस्तकबिल में। ये थी नाज़रीन अब तक की जो सूरत हाल जो हमने आपके साथ जो है वो शेयर की है। सोशल मीडिया और मीडिया पर जो है वो चलने वाली ख़बर के मुताबिक एक नई खबर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए।